नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अगर मैं कहूं सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और बहुत ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आप चल रहे हैं, जिस जिस दिशा को पकड़ के चल रहे हैं, जिस रास्ते को पकड़ के चल रहे हैं और जैसा आपको जो है एक निर्देशन मिल रहा है, उसी प्रकार से अगर आप चलते रहें और थोड़ा अपनी मेहनत को दुगना कर लें, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, तो बहुत बड़े किस्मत के धनी व्यक्ति आप कहलाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले इन्हीं चीजों को देखते हैं। एक तो हथेली की आकृति देखिएगा, ज्यादातर ये आयताकार है और हल्के किस्म में देखें तो थोड़ा चौकोर भी है। इसका मतलब है कि जीवन में मेहनती बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा, एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक दार्शनिकता आपके अंदर बनी रहेगी। और अगर करियर का मामला देखते हैं, तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। ये आपकी हथेली का जो आकार है उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। जिज्ञासु किस्म का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। एक रिसर्च वाला व्यक्तित्व, एक शोध वाला व्यक्तित्व, एक अनुसंधान वाला व्यक्तित्व, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका लाभ आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे स्तर का मिलने वाला है। दूसरी बात देखेंगे तो हथेली की जो रंगत है, वो धीरे धीरे एक उभार, एक अच्छी स्थिति में आ रही है। तो इसका मतलब है आगे जाके आपका ऑरा बहुत अच्छा रहेगा, आपका आभा मंडल दिव्य रहेगा और एक अच्छे व्यक्तित्व के आप धनी रहेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है योगा है, प्राणायाम है, ये चीजें जरूर करनी होंगी और विशेषकर आपको देवगुरु बृहस्पति पे ध्यान देना होगा। आपका देवगुरु बृहस्पति उस प्रकार से फल नहीं दे पा रहा है जिस प्रकार से आपको उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए। इसके लिए भी क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजों को देखें। एक दो देखेंगे तो ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखाएं आपकी जो है इन उंगलियों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात है कि सबसे अच्छा लक्षण है ये। इसका मतलब है आपने जो रास्ता पकड़ रखा है, वो सही रास्ता पकड़ रखा है, गलत रास्ता नहीं पकड़ रखा है। जिस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं वो सही दिशा है, अपने गलत दिशा नहीं पकड़ रखी है। तीसरी बात है, व्यवहारिक रहेंगे आप, फ्रेंडली नेचर का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और इसका आपको जीवन में लाभ भी होगा। अब दूसरी बात देखेंगे तो हल्के तौर पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का झुकाव आपका जो है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ है और रिंग फिंगर आप देखेंगे ये सूर्य की उंगली है। सूर्य ग्रह से जो है ये प्रभावित उंगली है और सभी उंगलियों का झुकाव इस तरफ है, अनामिका इसको कहते हैं, रिंग फिंगर इसकी तरफ है। तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ जब झुकाव होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों का समावेश हो जाता है। तो आपके अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों का समावेश है। यश की चाह रखने वाले आप होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका होगा और कहीं ना कहीं अगर आप खूब अच्छी मेहनत करते हैं और एक लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं और एकाग्रता के साथ उस और कार्य करते हैं, मेहनत को दुगना करके, तो कहीं ना कहीं अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल इंसान आप बनेंगे ही बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज देखिएगा,
इष्ट कृपा पे जाता हूं, उससे पहले करियर पे ही चले जाते हैं। यहां पे देखिएगा, ये जो आपकी तर्जनी उंगली है ना, इसके नीचे का ये जो भाग है, इसको देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहा गया है। जुपिटर का माउंट इसको कहते हैं। और ये जो मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको भाग्य स्थान कहते हैं, शनि कहते हैं, कर्म स्थान भी इसको कहते हैं। अब ये जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको सूर्य ग्रह कहा गया है। ठीक। अब यहां देखो, एक धीरे सी रेखा धीरे 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 ये बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है और सूर्य से मिलन की ओर बढ़ रही है। और इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है शनि का, भाग्य स्थान का। तो ये इस बात की ओर इंगित करवा रहा है कि अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, अपने करियर को चुनते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता जीवन में आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये जीवन काल में आपको रहस्यमय तो बनाएगी ही, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन भी रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और आत्मज्ञानी बनाएगी। बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर रहेगी। आपको अपने जीवन काल में आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने इस धराधाम में आए हैं और किस लिए आए हैं। अब दूसरा देखेंगे, करियर के मामले को सबसे ज्यादा ले आप। यहां पे जो है देवगुरु बृहस्पति का भी इस लकीर पे जो है प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य की बड़ी विलक्षण रेखा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करते हैं तो सफलता पूर्वक उस काम को कर पाएंगे। आगे चलकर आपका जो उठना बैठना है बहुत बड़े लोगों के साथ, या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होना ही होना है। ये इस बात की ओर इंगित कर रहा है। इतनी अच्छी चीज है। अब एक चीज और देखेगा उसमें भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। एक तो देखिएगा, सूर्य पे ये रेखा जो आ रही है ना, ये बहुत बड़ी रेखा, ये है बुद्धि की रेखा, विवेक की रेखा, ज्ञान की रेखा, नॉलेज की रेखा। यानी अपने क्षेत्र में आपके पास इतना अच्छा नॉलेज होगा, बेसिक नॉलेज, कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, आपको पूछ पूछ कर काम करेंगे। ऐसी नॉलेज, ऐसी प्रतिभा आपके अंदर रहने वाली है। किसके कारण? सूर्य के कारण। अब दूसरी बात देखेंगे तो ये अभी प्योर तो नहीं बना है। अगर ये इस प्रकार से बन जाता है तो शून्य से उठाकर आपको ये जो है एक शिखर पे पहुंचा देगा। बहुत नेम फेम हो जाएगा आपका, बहुत अच्छी यात्राएं होंगी। लोग आपको जो है बहुत सम्मान की नजरों से देखने वाले हैं। माने टॉप मोस्ट हो जाएंगे आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे। ये यहाँ पे ग्रह आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले आ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखिएगा आप, ये सबसे बड़ी है, ये आपकी हृदय की रेखा है। एक रेखा यहां से निकलकर और यहाँ पे शानदार विष्णु तिलक बना रहा है और देवगुरु बृहस्पति की ओर ये ले जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है, साक्षात कृपा। हो सकता है आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हो सकता है आप ठाकुर जी की पूजा करते हो सकता है आप भगवान राम की पूजा करते हो सकता है आप खाटू श्याम भगवान की पूजा करते हो सकता है माने विष्णु के कोई भी रूप की पूजा करते हो आप, या स्वयं विष्णु की पूजा करते हो। आपके घर में जरूर ये चीजें होती हैं। ठाकुर जी आपके इष्ट हैं, भगवान विष्णु आपका इष्ट है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये आपके समर्पण के ऊपर और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात,
ये बहुत बड़ा चिन्ह है। इसके बारे में कहा गया है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यानी बहुत निकट आपका भाग्योदय का समय भी आ रहा है। आपको बिल्कुल अपनी मेहनत से, अपनी एकाग्रता से उसका वेलकम करना चाहिए। ये बता रहा है कि यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। अब इसमें तो ये चिन्ह है। अब ये रेखा अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर तो बृहस्पति है, लेकिन शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो थोड़ा आपके अंदर भावुकता रहेगी। क्या रहेगी? भावुकता, दयालुपन रहेगा। लेकिन आगे चलकर दोनों का बला बला रहा है, मानी देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का बला बला रहा है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी हो जाएंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन के इन प्रकार जो भी हो सकता है ये आप करेंगे भी। अब ये इतनी अच्छी सारी चीज और इसके साथ मस्तिष्क रेखा, शानदार स्थिति का। क्या है मस्तिष्क रेखा? ये आपके बौद्धिक स्तर को दिखाती है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा। आपको जो है आगे चलकर बहुत अच्छी और लंबी यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। और वहीं देखो जीवन रेखा एक धनुषाकार रूप में है। ये जीवन में आर्थिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, वेल्थ के लिए। इसका मतलब है आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आप धनाढ्य लोगों में से एक रहेंगे, ये आपकी खासियत यहां पे बनी रहेगी। अब थोड़ा सा एक चीज पे चल जाए, एक कमी भी दिखाई दे रही है। भले ही यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको जो है बहुत अच्छी राह पे ले जाएगी। दूसरी बात है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप जीवन काल में सफल होंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन को टॉप स्थिति में ले जाऊंगा, वो आपकी जीवन की गलती होगी। कोशिश करिएगा कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में आगे बढ़े। हाँ, आपका जो प्रारंभिक जीवन है कम से कम 35 ईयर तक का, उसमें अगर आप सोचेंगे एक बिल्कुल स्टेबिलिटी आ जाए, बिल्कुल अस्थायित्व आ जाए, मैं बिल्कुल ऊंचे शिखर पे पहुंच जाऊंगा, तो वो नहीं है। कहीं ना कहीं आपको संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखना होगा। हो सकता है कई बार कुछ समय के लिए अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़े, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप जीवन में हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तीसरी बात देखिएगा तो शादी के बाद आपका भाग्योदय है। आपका भाग्य जो है एक अच्छी स्थिति में शादी के बाद पहुंचने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब शादी की ही बात करें, यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छी रेखा है, और ये रेखा इतनी अच्छी होने का मतलब है कि आपका जो जीवन साथी होगा ना, वो बहुत अच्छा रहने वाला हुआ है। ठीक है ना? बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल होगा, आज्ञाकारी होगा, केयरफुल होगा, बहुत ज्यादा केयर करने वाला आपका होगा। ठीक। अब शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, इसके लिए एक शानदार स्थिति को देखते हैं। क्या देखना है, हमने बहुत ज्यादा नहीं देखना है। ये आपका भाग्य स्थान है। इस भाग्य स्थान में बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचो। इस काल्पनिक रेखा के बाद देखेंगे आपकी आपके मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर और बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है।
इसका मतलब है कि विवाह के बाद जीवन काफी उत्तम जाने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा भी एक शानदार स्थिति में जा रहा है। जितनी ये साफ सुथरी है ना, उतना ही अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन होगा। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संतान के भी शुक्र के कारण बहुत अच्छे योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक काम है, आप देखेंगे आपका जो देवगुरु आचार्य बृहस्पति है ना, यहां से धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यहां से ये जो है मोटापा बढ़ रहा है और इसकी तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं, ये भी उभर रहा है। और ये रेखा जो है इसको हल्का जो है पूरी तरह से उभार नहीं रहा है। तो एक तो अगर शादी देख रहे हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो आपको इसको ठीक करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये अड़चने डाल सकता है बीच में। शादी को बहुत लेट ले जा सकता है, कम से कम 26 से और 28 के बीच जो है ये इस चीज को ले जा सकता है। तो समय पे शादी हो आपकी, क्योंकि उसके बाद भाग्योदय बहुत अच्छा है, तो इसके लिए देवगुरु आचार्य बृहस्पति को ठीक करना है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये इसको देख रहा है, सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, बेवजह की चिंताएं दे सकता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें दे सकता है जो व्यक्ति को तनाव में रखे। ठीक। और खासकर आप कुछ खास करियर के लिए, मानी जैसे शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, या कुछ मामलों में राजनीति है, इन चीजों में आप जो है अपने करियर बनाना चाहते हैं, तो सफलता मिलने में थोड़ी ये अड़चने दे सकता है। ठीक। और थोड़ा सा जो है घर में जो आपके बुजुर्ग हैं, जैसे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, इनके साथ थोड़ा सा संबंधों में खटास आ सकती है, या इनकी वजह से थोड़ा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये थोड़ा सा तरक्की को रोकता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सी तरक्की? एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है, उसको थोड़ा यहाँ पे गुरु रोक रहा है। आंतरिक खुशियों में ये कमी कर सकता है, थोड़ा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, शुगर या थायराइड या पेट की तकलीफें ये कहीं ना कहीं दे सकता है। तो इन चीजों से उभरने के लिए आपको जो है मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से आपको करना है। और एक मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं मैं, उस मुद्रा चिकित्सा को भी, मुद्रा थेरेपी को भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है। कम से कम 4 महीने तक ये दोनों चीजें करनी है, मुद्रा थेरेपी और दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इसके नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा, और जीवन में एक सुगमता, एक सरलता आपको आएगी। और बृहस्पति से संबंधित जो भी क्षेत्र है उसमें आप काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपको बड़ा लाभ देगा, सफलता की स्थिति की ओर ये ले जाएगा। ये यहाँ पे इन चीजों की ओर आपको ध्यान देना है। ठीक। अब कुछ चीजों की और देखते हैं। धार्मिक भावनाएं आगे चलकर बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। आप जीवन में सफल तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा आपकी जीवन में बनी रहेगी। यहाँ पे ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी, ये बहुत अच्छा है। एक तो यश की प्राप्ति होगी। जीवन में जितना ज्यादा कर्म करेंगे, अगर अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, तो किसी भी काम में आपको जीवन में भले ही ज्यादा मेहनत से मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए
तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी बनी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से दूर रखने के लिए, यहाँ पे पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा लाभ आपको इसका होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। शुक्र का पर्वत इसको कहा जाता है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, वीनस का माउंट। कलात्मक ग्रह भी इसको कहते हैं। ये कला है, आपका सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए, मानी भौतिक सुख, ठीक है ना, और आंतरिक सुख, इसके लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये सुंदर है, उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही ये आपको तेजस्वी बनाए रखेगा, आपका चेहरे को भी बहुत सुंदर रखेगा। और सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर ये विद्यमान रखेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधा के लिए भी जो है रुझान देगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ठीक है ना, ग्लैमर हो, चकाचौंध हो, इस तरफ ज्यादा आपका मन भागेगा। ठीक, ये बहुत अच्छा है, आगे चलकर लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा जो है ये जितना मनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस चीज को पाने के लिए अभाव की स्थिति दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी जो सुख मिलना चाहिए, उन सुखों में थोड़ी सी कमी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको मुद्रा थेरेपी जरूर करनी है, इससे चीजें ठीक होंगी। निम्न मंगल की स्थिति देखें तो यहाँ पे ये देखो, एक तो क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है उससे बच के चलिएगा। दूसरा, तनाव लेने में कमी कर लीजिएगा, तनाव नहीं आना चाहिए। तीसरा, योगा और प्राणायाम पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये मानी कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या दे सकता है, इस और जरा ध्यान रखिएगा। पेट की तकलीफें भी जो है मंगल इस साल आपको दे सकता है। तो इन चीजों के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और जो है मुद्रा थेरेपी जरूर कीजिएगा। हाँ, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि के बारे में भी मैंने बता दिया है। अभी जो है सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इस आलस्य को त्यागें और बेवजह की चिंताएं न करें। अपना योगा, प्राणायाम, मुद्राएं इत्यादि जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि बहुत अच्छे किस्मत वाले व्यक्ति आप हैं। यहाँ पे अगर हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य तो ठीक है, छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, बहुत बड़ा आदमी बनने की इच्छा रहेगी, लेकिन सूर्य पूरी तरह से चीजों को उभार करके निखार नहीं ला पा रहा है। जो यश मिलना चाहिए, जो कीर्ति मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से जो है व्यक्तित्व उभर कर आना चाहिए, औरा मंडल जिस प्रकार से होना चाहिए, आभा मंडल जिस प्रकार से दिव्य होना चाहिए, उस चीज को आपको पाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है और बहुत जल्दी ये चीजें ठीक हो जाएंगी। बुद्ध भी ठीक है आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रखेगा ये। चंद्रमा अब अच्छी स्थिति में आने को तैयार है, यानी अगर हम बात करें तो अभी 3-4 महीने के बाद चंद्रमा का अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बढ़िया पड़ रहा है। आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या अगर किसी कारण हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छा मजबूत स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है, क्रिएटिव ज्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का अब सुख मिलेगा, माँ के साथ जो है अच्छे जो है व्यवहार रहेंगे।
और जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको एक बेहतरीन स्थिति में मिलेगा। यहाँ पे राहु की स्थिति देखिए, राहु की स्थिति सामान्य है, ये कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन केतु थोड़ा सा चिंताएं, थोड़ा सा संघर्ष और हल्का फुल्का उतार चढ़ाव ये देता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीजों के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। और दूसरी बात है कि आपको थोड़ा सा जो है मुद्रा थेरेपी भी जरूर करनी होगी। एक छोटा सा दान भी आपने करना है बृहस्पति से संबंधित। आप एक काम करिएगा, बृहस्पतिवार को कोई अच्छी क्वालिटी के धोती और कुर्ता, कुर्ता का कपड़ा हो सकता है, पीला कुर्ता और पीली धोती ले आइएगा। एक पीले लिफाफे में कुछ दक्षिणा रख करके और बृहस्पतिवार को अपने कुल पुरोहित जी को अपने घर में बुलाइएगा, उनको टीका वगैरह कर लीजिएगा, उनको भोजन करवाइएगा और फिर इस बच्चे के हाथ से उनको वो जो है दान करवा लीजिएगा, वो कपड़े, पीले कपड़े, और ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद प्राप्त करवा लीजिएगा जो आपका कुल पुरोहित है। अगर बाई चांस कुल पुरोहित नहीं है तो जो कर्मकांडी विद्वान पंडित जी आपके घर में पूजा पाठ करने आते हैं तो उनको बुला लीजिएगा और उनको इनके हाथ से दान दिलवा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।